अब यात्रा हमारी चल रही है हरियाणा की। और कहीं ना कहीं कभी कभी चुनाव से हटके भी हमें लोग मिल जाते हैं। और आपको पता है, जहाँ भी मुझे एक सर्विसमैन, डिफेंस का व्यक्ति मिलता है तो मेरी जो उमंगें हैं, मेरी जो जिज्ञासा है, वो कहीं ना कहीं बाहर आती है। और इस कड़ी में आज मेरे साथ राजवीर सिंह जी हैं, जो कि सोनीपत में एक गांव में रहते हैं। आपके गांव का नाम मासपुर। कुमासपुर में एक, कहीं ना कहीं जो फौजी होता है वो अपनी ज़िंदगी में दो जिंदगियां देखता है। एक जो नौकरी की लाइफ होती है वो अलग होती है, और जब रिटायरमेंट के बाद आता है वो लाइफ अलग होती है। दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? फर्क तो कोई खास नहीं है। फौजी की ज़िंदगी एक संघर्षपूर्ण है, और उसके बाद आने के बाद में फिर पब्लिक के साथ में डीलिंग करने में थोड़ा फर्क पड़ता है। बस यही अंतर है, बाकी तो कोई खास अंतर नहीं है। छोटी उम्र में ही आप लग गए होंगे सर्विस में? हाँ, 19.5 साल की में लग गए थे हम। तो जब आए तो मुझे लग रहा है कि लोग जानते ही नहीं होंगे आप कौन है। नहीं जानते पहचानते तो, जब 18 साल जब घर में बिताए हैं तो जानते तो हैं लोग, लेकिन फर्क पड़ जाता है फिर कि भैया तो बाहर सर्विस करता है। और इधर के कल्चर में, रूस में कल्चर नहीं कहूँगा मैं, इधर के माहौल में थोड़ा सा फर्क होता है। फौजी आदमी एक सच्चा और ईमानदार आदमी होता है। और यहाँ पे लोग अलग नेचर के मिलते हैं। यहाँ अलग, तो यहाँ नेचर अलग है लोगों का। सोच का नज़रिया एक, कहीं ना कहीं एक, यहाँ देखा जाता है लूट, एक धोखे का सा माहौल नज़र आता है फौजी को। नहीं नहीं नहीं, धोखा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये संचार है, इसमें हर तरह का आदमी होता है। धोखा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा हटके होता है। वो लाइफ थोड़ी, वो दुनिया हो रही है, ये दुनिया हो रहा है, और ये इधर की दुनिया कुछ अलग है। तो बचपन के जो दोस्त थे वो हैं, अभी मिलते हैं? हाँ, बचपन के दोस्त भी मिलते हैं। सर्विस लगे हुए हैं बहुत से, हमारे साथ वाले तो सब सर्विस लगे थे। और इधर भी मिलते हैं, कोई बाहर चला गया है, कोई सेटल हो गया है, बाहर सेटल हो गया है। कोई गांव में भी हैं, कोई ऐसे भी हैं जिनको सर्विस भी नहीं मिली। एक कई सवाल तरह तो के। मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप एक्स सर्विसमैन है, बहुत बड़ा अनुभव रहता है आदमी का, पूरे देश घूम लेता है धीरे धीरे। एक बात करें आज के समय में, जैसे रोजगार की जो, जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो रोजगार ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन सरकारों ने उल्टा रोजगार कम कर दिए हैं। तो ये सही है या ऐसा नहीं होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए? देखो, ऐसा है, रोजगार तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को देना चाहिए। क्यों, जवान तबका जो होता है उसको काम मिल जाएगा। काम नहीं मिलेगा तो वो दूसरी तरफ जाएंगे, क्राइम की तरफ है। हाँ, दूसरी तरफ, क्राइम की तरफ या किसी भी तरफ जाएंगे तो वो भविष्य के लिए खराब होता है। अच्छा, हर हर व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं होता कि वो बिजनेस कर ले। बिजनेस इतना आसान नहीं होता। नहीं है। बिजनेस कहने को तो लोग कहते हैं कि बिजनेस कर लो, बिजनेस इतना आसान नहीं होता। क्यों, समझ नहीं होती आदमी को। चाहे पैसे से बिजनेस नहीं होता, वो दिमाग से बिजनेस होता है। एक, आप क्योंकि एक्स सर्विसमैन है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक जो अग्निवीर योजना आई है, क्या समाज के लिए, बच्चों के लिए सही है? मेरे को तो अच्छी लगी नहीं, ये मेरा अपना मत है। बाकी करने वाले जाने, या फिर गवर्नमेंट जाने इस चीज़ को। क्या है ये? लाई तो गवर्नमेंट ही है, लाई तो गवर्नमेंट ही है, जो भी बच्चों की गलती पॉलिसी, नहीं है। पॉलिसी तो जो गवर्नमेंट ही लाती है। लेकिन मेरी नज़र में तो अच्छा है नहीं ये अग्निवीर वाला, क्योंकि इससे सेना भी कमज़ोर होगी आगे। रिटायर्ड होते जाएंगे, बाद में फिर सैनिक नहीं मिलेंगे। इनमें से बोलते 25% ये अपने पास में दोबारा उनको ज्वाइन कराएंगे, कैसे कराएंगे? ऐसे तो फिर फौज भी कमज़ोर हो जाएगी ना धीरे धीरे। बात करें कि इसका दूसरा कोई ऑप्शन इन्हें ढूंढना चाहिए अग्निवीर की जगह। देखो, ऑप्शन तो ऐसा है कि वो खुद सक्षम है इस चीज़ में, डिसीजन लेने के उसमें खुद सक्षम है। वो ले सकते हैं डिसीजन, क्या लेना क्या नहीं लेना,
वो बैठे हैं, उधर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, पॉलिटिशियन बैठे हैं, वो इस प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन लिया नहीं जा रहा जनता के हक में। ना जनता के हक में तो क्या कहूँ, जो उनको अच्छा लगे वो तो, गवर्नमेंट भी तो अपना सोचती है ना कि उसमें कि भाई ऐसे हो जाए, एक प्रकार का वो उसको इस्तेमाल करके देखा गया कि भाई ये हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अभी जैसे बोल रहे हैं कि भाई इसको वापस करेंगे, सुनने में आया था न्यूज़ में, वापस करेंगे, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे हो, दोबारा से फिर वही ज्वाइन करवा दें जैसे पहले था। होना वही चाहिए, देखो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। क्योंकि कोई भी जवान जाता है वो देश की सेवा करना चाहता है, और 4 साल बाद वापस आ जाएगा, पेंशन नहीं होगी, मेडिकल सुविधाएं नहीं होंगी, और शहीद का दर्जा सबसे बड़ी बात जो एक सम्मान के लिए माना जाता है वो भी नहीं होगा। एक युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे? युवाओं को हम तो यही संदेश देते हैं कि भैया आप मेहनत करिए और मेहनत अच्छी तरह से पढ़िए और आगे जाके अच्छे पद पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मेहनत सबसे बड़ी ज़रूरत है, मेहनत और ईमानदारी आदमी की। उन नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो जल्दी ही धूम्रपान और नशे की लत में जो है लग जाते हैं? धूम्रपान तो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो। धूम्रपान से तो बचना ही चाहिए आदमी को। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि कहीं ना कहीं जब फौजी घर आता है तो क्या परिवार से भी तालमेल बन पाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि परिवार से तालमेल तो रहता ही है, फ़ोन पे बातें होती हैं, चिट्ठियाँ लिखते थे पहले, अभी तो फ़ोन आ गए हैं, पहले चिट्ठियाँ होती थी, हफ्ता 10 दिन में एक चिट्ठी घर पहुंच जाती थी। हम भी इंतज़ार करते थे कि भाई घर से चिट्ठी आएगी, उसमें क्या है, घर का हालात मालूम होते थे। तालमेल तो रहता है, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है आदमी का परिवार के साथ में, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता ना, वो तो चलता ही रहता है। बहुत बढ़िया। राज सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी राज सिंह जी के पास पहुंचा तो इनको भी एक अचंभा हुआ, मैंने इनको बताया कि आप कहीं ना कहीं रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो ये भी एक अनुभव है और इनका भी एक अनुभव आपने सुना। तो कहीं ना कहीं जैसा इन्होंने मैसेज दिया कि जो युवा है वो नशे से अपना दूरी बनाए और आगे अपना भविष्य देखे और आगे बढ़ें और देश को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।